पहले सेकुलर और लिबरल लॉबी के जरिए जो काम कर रहे थे, अब मजहबी चोगे ओढ़े हुए लोग जेहलम के बैठे हुए रसूलुल्लाह की तौहीन कर रहे हैं और आप उनको पकड़ नहीं रहे। वो बेगैरत जो खबीस होता है वो मजलूम बन जाता है। और जिनके ऊपर इलानिया तौहीन करने के बावजूद मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे 295C के, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके इनको करार वाकई सजा दी जाए। कभी सहाबा कराम के खिलाफ बकवास कर रहा है, हालांकि उनकी औकात नहीं है। ज़मान पार्क में एक बच्चे ने यहाँ तक कह दिया कि रसूलुल्लाह के वालिदैन के बाद सबसे खुशकिस्मत वालिदैन इमरान खान साहब के, माअल्लाह। हिबा चौधरी नामी एक नेटवर्क है रावलपिंडी के अंदर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा की इलानिया ट्विटर पे गुस्ताखियाँ करते हैं। इन हालिया दिनों में आपने देखा कितने नबूवत के दावे हुए हैं, कितने महदी होने के दावे हुए हैं। नाज़रीन, जब भी हक़ और सच की बात होती है तो हम ऐसी शख्सियत के पास आते हैं जो हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जनाब, मेरी मुराद है शामिल ज़हीर साहब से, क्योंकि बात हो कश्मीर की, बात हो फ़लस्तीन के मुसलमानों की, पूरी दुनिया के मुस्लिमों पर जब भी कोई जुल्म व बर्बियत होती है या बात होती नामूस रिसालत की, तो ये अपनी आवाज़ को, इस गर्जदार आवाज़ को जो अल्लाह ने अता की है, बिल्कुल बुलंद करते हैं। और जब भी नामूस रिसालत की बात आती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब निकली, तब इन्होंने अपनी आवाज़ की सूरत में और बाकायदा उनका साथ दिया। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अल्लाह सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बस मैं मुख्तसर वक्त में आपको एक सवाल करूंगा कि आजकल पूरे पाकिस्तान में जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, उसकी वजह पूछनी है। वो क्या कि नामूस रिसालत पर इस कदर गुस्ताखियाँ हो रही हैं, जिसको देख नौज़ बिल्लाह नबव्वत का दावा कर रहा है, कभी सहाबा कराम के खिलाफ बकवास कर रहा है, हालांकि उनकी औकात नहीं है। तो क्या वजह सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये समझते हैं ये जो हालिया लहर गुस्ताखियों की है, इसके पीछे एक पूरा दिबाचा और मुकदमा है। मसलन सादक और अमीन रसूलुल्लाह के ख़ास अलकाब थे, एक सियासी लीडर के साथ अटैच किए गए मुआशरे के अंदर इसकी हसासियत को कम करने के लिए। रियासत मदीना रसूलुल्लाह की रियासत का नाम था, जिसको की सेंसिटिविटी ख़त्म की गई। हत्ता के ज़मान पार्क में एक बच्चे ने यहाँ तक कह दिया कि रसूलुल्लाह के वालिदैन के बाद सबसे खुशकिस्मत वालिदैन इमरान खान साहब के, माअल्लाह। हसन हुसैन कहाँ गए, अम्बिया कहाँ गए, सहाबा कहाँ गए। फिर आपने ये देखा होगा कि उनके दौर में आसिया मलूना को रिहा भी कराया गया, उससे कबल बैंसा और मोची को पाकिस्तान से रिहा करवाया गया। ये गुस्ताखियों का एक तवील सिलसिला इसलिए मुआशरे में आपको नज़र आता है कि इसकी हसासियत कम की जाए। एक टेस्टर होता है ना, मुसलमानों की गैरत कितनी है, वो गैरत का टेस्टर मारते हैं। इन हालिया दिनों में आपने देखा कितने नबूवत के दावे हुए हैं, कितने महदी होने के दावे हुए हैं। तो ये सारा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। हत्ता कि आपके इल्म में होगा कि भी पिछले दिनों हिबा चौधरी नामी एक नेटवर्क है रावलपिंडी के अंदर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा की इलानिया ट्विटर पर गुस्ताखियाँ करते हैं। हमने ट्विटर पर बात उठाई तो FIA ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। क्या अकाउंट सस्पेंड करना काफ़ी है? जिसने तौहीन की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम ये समझते हैं, आप साफ़ी भाइयों से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि इस इशू को हाईलाइट करें कि ये जो तौहीन रिसालत का मामला है, ये बड़ा हसास नौइयत का मामला है। ये मुसलमानों के ईमान का मसला है। उस उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है कि उसके नबी की तौहीन हो जाए और उसका बदला ना लिया जाए। तो हम तो कानून के इदारों से ये अपील करते हैं, पुलिस से, इंतज़ामिया से, FIA से, इदारों से, कि तौहीन रिसालत में जितने भी मतलूब मुल्ज़मान हैं सबको करार वाकई सज़ा दी जाए। और जिनके ऊपर इलानिया तौहीन करने के बावजूद मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे 295C के, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके इनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि मुआशरे के अंदर ये जो इंतशार फैलने का खतरा, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। ये हर मुसलमान की ईमानी गैरत का मसला है। किसी शख्स को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप कानून को हरकत में नहीं लाएंगे तो वो फिर लोग जस्टिफाई हो जाते हैं कि मैंने इसलिए कानून हाथ में लिया कि ये पकड़ा नहीं जा रहा। और कानून हाथ में क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है जो बंदा कानून हाथ में लेके किसी के खिलाफ कार्रवाई कर देता है, वो बेगैरत जो खबीस होता है वो मजलूम बन जाता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इदारों को फिल फोर प्रोब करना चाहिए। ये गुस्ताखियों के पीछे कौन अनासा, हम तो समझते हैं ये कादियानी और राफजी लॉबी इन गुस्ताखियों के पीछे पड़ी भी है और इन गुस्ताहों की पुष्टपनाई कर रही है। अभी भी जितने भी गुस्ताह हैं इसीलिए नहीं पकड़े जा रहे कि उनके पीछे ये बड़ी मजबूत और मुस्तहकम लॉबी है। तो ये इन मुल्ज़िमों और मुजरमों के पीछे से अपने हाथ को उठा लें, वरना ये जो आपके सामने अवाम की जो आपने गम और गुस्से की जो लहर है मुआशरे में बढ़ती चली जा रही है, तो ये सैलाब बन के अगर उठेंगे तो वो तिनकों की तरह हर चीज़ को बहा के ले जाएंगे। सर एक दूसरी बात कि 295C आज तक मैंने ही नहीं देखा तब अपनी पूरी लाइफ में कि किसी भी गवर्नमेंट ने, हुकूमत किसी की भी हो, कि किसी ने इस पर अमल दरामद करवाया हो। बुनियादी तौर पे ये जो आपने बात की है, ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। हुकूमत से 75 बरस हो गए हैं, 295C के तहत किसी एक बंदे को फांसी हुई है?
एक बंदे को पाकिस्तान के अंदर 295 के तहत मौत नहीं हुई तो क्या किसी एक ने भी नहीं गुस्ताखी की? फिर हम ही हक बजाने में है ना सवाल करने में, एक ना एक तो गुस्ताख हो गया ना। इसका मतलब है आप इस कानून को गैर मौसर बना चुके हैं और आप चाहते हैं ये कानून रहे ही ना मुल्क में। इसलिए पहले सेकुलर और लिबरल लॉबी के जरिए जो काम कर रहे थे, अब मजहबी चोगे ओढ़े हुए लोग जेहलम के बैठे हुए रसूलुल्लाह की तौहीन कर रहे हैं और आप उनको पकड़ नहीं रहे। जो हालिया लहर गुस्ताहियों की है, इसके पीछे एक पूरा दिबाचा और मुकदमा है। मसलन सादक और अमीन रसूलुल्लाह के ख़ास अलकाब थे, एक सियासी लीडर के साथ अटैच किए गए मुआशरे के अंदर इसकी हसासियत को कम करने के लिए। रियासत मदीना रसूलुल्लाह की रियासत का नाम था जिसको की सेंसिटिविटी ख़त्म की गई। हत्ता के ज़मान पार्क में एक बच्चे ने यहाँ तक कह दिया कि रसूलुल्लाह के वालिदैन के बाद सबसे खुशकिस्मत वालिदैन इमरान खान साहब के माअज़ल्लाह। हसन हुसैन कहाँ गए, अम्बिया कहाँ गए, सहाबा कहाँ गए? फिर आपने ये देखा होगा कि उनके दौर में आसिया मलूना को रिहा भी कराया, उससे कबल बैंसा और मोची को पाकिस्तान से रिहा करवाया गया। ये गुस्ताहियों का एक तवील सिलसिला इसलिए मुआशरे में आपको नज़र आता है कि इसकी हसासियत कम की जाए। एक टेस्टर होता है ना, मुसलमानों की गैरत कितनी है, वो गैरत का टेस्टर मारते हैं। इन हालिया दिनों में आपने देखा कितने नबूवत के दावे हुए हैं, कितने मेहदी होने के दावे हुए हैं। तो ये सारा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। हत्ता कि आपके इल्म में होगा कि भी पिछले दिनों हिबा चौधरी नामी एक नेटवर्क है रावलपिंडी के अंदर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा की इलानिया ट्विटर पे गुस्ताहियाँ करते हैं। हमने ट्विटर पे बात उठाई तो FIA ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। क्या अकाउंट सस्पेंड करना काफ़ी है? जिसने तौहीन की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम ये समझते हैं, आप साफ़ी भाइयों से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि इस इशू को हाईलाइट करें कि ये जो तौहीन रिसालत का मामला है ये बड़ा हसास नौइयत का मामला है। ये मुसलमानों के ईमान का मसला है। उस उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है कि उसके नबी की तौहीन हो जाए और उसका बदला ना लिया जाए। तो हम तो कानून के इदारों से ये अपील करते हैं, पुलिस से, इंतज़ामिया से, FIA से, इदारों से कि तौहीन रिसालत में जितने भी मतलूब मुल्ज़मान हैं सबको करार वाकई सज़ा दी जाए और जिनके ऊपर इलानिया तौहीन करने के बावजूद मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे 295 के, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके इनको करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि मुआशरे के अंदर ये जो इंतशार फैलने का खतरा, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। ये हर मुसलमान की ईमानी गैरत का मसला है। किसी शख्स को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप कानून को हरकत में नहीं लाएंगे तो वो फिर लोग जस्टिफाई हो जाते हैं कि मैंने इसलिए कानून हाथ में लिया कि ये पकड़ा नहीं जा रहा। और कानून हाथ में क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है जो बंदा कानून हाथ में लेके किसी के खिलाफ कार्रवाई कर देता है, वो बेगैरत जो खबीस होता है वो मजलूम बन जाता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इदारों को फिल फोर प्रोब करना चाहिए। ये गुस्ताहियों के पीछे कौन अनासा, हम तो समझते हैं ये कादियानी और राफजी लॉबी इन गुस्ताहियों के पीछे पड़ी भी है और इन गुस्ताहों की पुष्टपनाही कर रही है। अभी भी जितने भी गुस्ताह हैं इसीलिए नहीं पकड़े जा रहे कि उनके पीछे ये बड़ी मजबूत और मुस्तहकम लॉबी है। तो ये इन मुल्ज़िमों और मुजरमों के पीछे से अपने हाथ को उठा लें, वरना ये जो आपके सामने अवाम की जो आपने गमो गुस्से की जो लहर है मुआशरे में बढ़ती चली जा रही है, तो ये सैलाब बन के अगर उठेंगे तो वो तिनकों की तरह हर चीज़ को बहा के ले। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चूँकि हमारा आज अलामा साहब के पास आने का मकसद यही था, चूँकि अलामा साहब हमेशा ही सच और हक़ की बात करते हैं और देखते रहिए हमारा चैनल। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।